यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 0.5 के समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 0.5 के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 0.5 के 1 से 4 तक के प्रश्नों का हल देख चुके हैं। यदि आपने उसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि वैन आरेख क्या होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वैन आरेख का सिद्धांत किसने दिया, किस तरीके से क्या हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैन आरेख खींचना है। तो यहाँ देखिए हम ए यूनियन बी के बारे में बात करें कि ए यूनियन बी का डैश क्या होता है। तो जो हमारा ये सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और देखिए सिक्के की सहायता से, छोटे सिक्के की सहायता से इसको हम दो सेट, क्योंकि सब में दो सेट दिए हुए हैं ए और बी के बारे में, तो हम दो यहाँ पे वृत्त खींच लेते हैं। अब हम इसको सेट ए बोल देते हैं और इसको सेट बी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा आयत होता है ये पूरा का पूरा हमारा समष्टीय समुच्चय होता है U। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ए यूनियन बी हमारा हो जाता है कि ए और बी के संघ, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब आपका ए और वी ये पूरा मिला के हो जाएगा। तो अगर हम पूरा मिलाते हैं तो इस तरीके से हम इसकी लाइनिंग कर सकते हैं ए यूनियन बी की। ये हमारा दिया हुआ है इस तरीके से ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर केवल ए यूनियन बी बोला जाए कि ए यूनियन बी बताइए तो इसमें आपको इसी तरीके से लाइनें कर देनी है। ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये वैन आरेख ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात आती है ए यूनियन बी का डैश निकालने की। मतलब ये हुआ कि हमें पूरे में से इतने को हटा देना है। तो जब पूरे में से इतने को हटाएंगे तो बचेगा क्या, तो इसके मतलब हुआ कि छायांकित भाग जो हमारा ये है इसके अतिरिक्त जो जितने भाग होंगे वो हमारे ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको किसी पेन की सहायता से भी या हाइलाइटर की सहायता से या लाइनिंग करके हम खींच सकते हैं कि कितने भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये सर्कल ये छोड़ करके बाकी जितना भाग यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से इनको हम कलर भी कर सकते हैं या इसको हम लाइनिंग भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से बॉक्स बना करके आयताकार में लाइनिंग कर दें जिससे कि थोड़ा इस वाले से डिफरेंट रहे। तो जो हमारा ये पिंक कलर से हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, तो ये भाग जो हमारा होगा यानी पिंक कलर से हाईलाइट भाग जो हमारा होगा ये कहलाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। अब दूसरे क्वेश्चन, यानी ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हम दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे। और यहाँ पे मुझे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करनी है। तो ए डैश हमारा क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना। तो इसको हमें इतने को इस तरीके से हम मान लेते हैं कलर्ड कर देते हैं और जितने पार्ट को हमें कलर्ड कर देंगे ये को छोड़ करके, यानी जो ये हमारा सर्कल है उसको छोड़ करके हम इसको हम लोग लाइनिंग भी कर सकते हैं, रेखांकित छायांकित भी कर सकते हैं और इस तरीके से हल्के कलर से या पेंसिल से इसको सेट भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा कलर्ड है ये पार्ट जो दिख रहा है ये हो जाएगा ए डैश। मतलब इसको यू में से हमने घटाया, तो यू में से ए को घटा दिया है, ये हट गया, अब बचा ये है। इसी तरीके से अब बी डैश की बात कर लें तो इसमें दूसरे चित्र में हम इसमें बी डैश को छोड़ करके बाकी को कलर कर लेते हैं। तो इसमें बी डैश को छोड़ करके जब हम कलर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया आपका बी डैश, जो कि बी हमें यू में से घटाना होता है। आप जानते हैं कि बी डैश क्या होता है, बी का पूरक समुच्चय होता है, यानी समष्टि समुच्चय में से बी को हम घटा देते हैं। इस तरीके से जो हमें ये पार्ट दिख रहा है यहाँ कलर्ड, ये पार्ट आपका होगा बी डैश। अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारा था इसमें दूसरा वो था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये जो चित्र देख रहे हैं ये
और ये इन दोनों भाग में कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। तो ये आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इन दोनों में जो भाग होगा, यहाँ पे देखें आप, ये सर्कल छूटा हुआ है, यहाँ पे ये सर्कल छूटा है, तो दोनों सर्कल को छोड़ करके हमें जितना पार्ट बच रहा है उसको मुझे छायांकित कर देना है, कलर्ड कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरीके से मिल जाएगा। यानी दोनों सर्कल को छोड़ करके हमें इसको छायांकित कर देना है या कलर्ड कर देना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो आप जानते हैं इस तरीके से हमारा ऐसे हो जाएगा कि आपका डिमॉर्गन प्रमेय ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाइनरिक मेथड से सिद्ध कीजिए। तो आपको इस तरीके करना होगा। ये आपका LHS हो जाएगा और ये आपका यहाँ से शुरू होगा RHS, ये फिगर, इसके बाद में इस पे आ जाएंगे, इस पे, इसके बाद में ये अंत में ये होगा। तो इस तरीके से आप देखें तो जो कलर्ड है यहाँ पर, जो ये कलर्ड है ये वाला, और RHS में जो कलर्ड पार्ट है वो आपका सेम दिखेगा, क्योंकि इसमें भी सर्कल हटा हुआ है, इसमें भी सर्कल हटा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारा LHS RHS हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये और बी का इंटरसेक्शन करके डैश करना है। तो इसके चित्र को की बात कर लें हम। तो पहले हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक बढ़ा लेंगे क्वेश्चन में। ये हमारा है ए यूनियन बी का होल डैश, जो कलर्ड भाग है, यानी कि जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग दर्शाता है ये यूनियन बी का होल डैश। और इसकी बात करें तो इसमें जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग वो दर्शाता है केवल ए डैश। इस वाले में जो रंगा हुआ भाग है यानी कलर्ड जो होगा वो होगा आपका बी डैश, और यहाँ पे जो आपका रंगा हुआ भाग होगा, रंगा हुआ भाग वो होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। इस तरीके से ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो ये पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 3 चित्र बना करके अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें बताना है कि ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। तो ये इंटरसेक्शन बी होगा क्या, पहले हम इसकी बात कर लें। तो ये हमारा सेट ए है, ये सेट हमारा बी है। तो ये और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो ये होगा। जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब इस भाग को, ये हमारा समष्टि समुच्चय पूरा हो गया, इसमें से इसको हटा देना। तो इसमें से अगर इसको हम हटाएंगे यानी इस वाले पार्ट को हम हटाएंगे तो मुझे कितना पार्ट इसमें मिलेगा उसको भी हम कलर्ड कर लें। तो मुझे केवल इतना भाग जो रेखांकित मैंने कर रखा है उसको छोड़ करके बाकी पूरे को हम कलर्ड कर सकते हैं, या उसको हम लाइनिंग दूसरे टाइप में या बिंदीदार डॉट डॉट करके इसको हम दर्शा सकते हैं। उससे थोड़ा डिफरेंट करके हम बता सकते हैं कि ये पार्ट हमारा उससे अलग है, और उस पार्ट को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इस तरीके से हमारा एक कलर्ड हो गया ये, और जो कलर्ड पार्ट है यानी रंगा हुआ भाग है वो दर्शा रहा है ए, यानी यह रंगा हुआ भाग ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश दर्शा रहा है, रंगा हुआ भाग। और अगर पूछा जाए छायांकित भाग क्या दर्शा रहा है, तो छायांकित भाग इसमें ये इंटरसेक्शन बी को दर्शा रहा है। इसी तरीके से आप इसका चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो क्वेश्चन होगा चौथा, इसमें भी 3 चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। ए डैश निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला है, ये डैश मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने बी डैश कर लिया। फिर इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन करने के बाद में क्या होगा कि इसको, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ भी ये खाली है, तो ये खाली ही रहेगा, बाकी पूरा पार्ट आपका कलर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही चित्र बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से चित्र बनेगा। ये पार्ट आपका खाली रह जाएगा, ये इंटरसेक्शन भी, और बाकी पूरा कलर्ड हो जाएगा। उस तरीके से आप कहेंगे कि यही वाला चित्र आपका आगे 3 चित्र के माध्यम से बना करके देख सकते हैं। क्योंकि डिमॉर्गन प्रमेय का मतलब ये भी जानते हैं आप कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश भी होता है। तो ये और ये बराबर करने के लिए भी, सिद्ध करने के लिए आ जाए तो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है यदि उन ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो ए डैश का क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें समष्टि समुच्चय लिखते हैं।
U बराबर समष्टि समुच्चय यानी कि सभी त्रिभुज, तो त्रिभुज कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। तो हम 6 त्रिभुजों के नाम यहाँ लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 जो है भुजाओं के आधार पर है और 3 कोणों के आधार पर है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कोई 2 भुजा बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हों, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। इस तरीके से इसकी परिभाषा भी होगी। अब बात करेंगे ए, तो ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो यहाँ पे हम इन सबको लिख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 60 अंश से भिन्न होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपका विषमबाहु त्रिभुज, पहले विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज जो होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी ये जो 5 प्रकार के त्रिभुज हैं, ये पांचों प्रकार के त्रिभुज में एक कोण कोई ना कोई 60 अंश से अलग भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं होगा ही, लेकिन इसमें हो सकता है एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। जैसे विषमबाहु त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं कि सब कोण 60 अंश के हों। अब बात आती है कि कौन से त्रिभुज होता है जिसमें सभी कोण 60 अंश के होते हैं, तो वो आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं, कि उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब मुझे निकालना है यू डैश, सॉरी यहाँ पे ए डैश निकालना है मुझे। तो ए डैश का मतलब होगा ए का पूरक समुच्चय, जो कि यू में से मुझे ए को घटा देना है। अब आप खुद देखें यहाँ पे कि यू का मतलब ये दिया हुआ है 6 त्रिभुज और ए का मतलब ये 5 दिया हुआ है। तो जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमें कौन सा हट जाएगा, यहाँ पे यहाँ समबाहु त्रिभुज केवल लिखा जाएगा, बाकी सब आपके मिलते रहेंगे, इसीलिए हटा देंगे। तो यहाँ पे केवल मुझे मिलेगा समबाहु त्रिभुज। तो कह सकते हैं कि ए डैश क्या होगा, तो ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी की इस प्रश्नावली के। तो निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि किस तरीके से ये डैश और ये सब क्या होते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 2 प्रकार के दिए हुए हैं। हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। मान लो मैंने मान लिया 1 2 3 4 और मैंने मान लिया ए बराबर 1 2 3 मैंने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे तो ए डैश हमारा क्या होगा, तो ये डैश हमारा हो जाएगा यू में से ए को घटाएंगे यानी कि 4 बचेगा। अब आप देखें यहाँ पे ऐसे ही हम बात कर लें, एक 5 डैश क्या होगा, तो 5 डैश का मतलब होता है कि u में से हम 5 को घटा देंगे तो हमें u ही मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे तो ये 5 डैश यूनियन दिया हुआ है a। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। तो a यानी कि इसकी बात हो रही है, a डैश इसका मतलब इसकी बात हो रही है। तो जब इसका और इसका हम यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पर मुझे फिर वही u मिल जाएगा, अर्थात इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट u होगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 5 डैश, तो 5 डैश मेरा यूनियन होता है, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करेंगे, यानी इसका और इसका अगर हम यूनियन करते हैं तो मुझे फिर u ही मिलता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिलता है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और ए डैश में कोई अवयव नहीं मिल रहा है। अब यू डैश की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा यू डैश क्या होगा, यू में से यू घटेगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट घटेगा तो हमें 5 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 जो है इसकी जगह पर कि 5 और इंटरसेक्शन ए क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि ए और ये इनका इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो 5 का जो दिया हुआ है 5 और इसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 ही होगा, यानी यहाँ पे मुझे 5 फिल करना होगा। इस तरीके से इसमें चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।